जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आप लोग का स्वागत है। और आज पिछले हम लोगों ने 2 क्लासों में कम से कम हम लोगों ने 50 क्वेश्चन प्लस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 54 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्लास जो है स्टार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि द टर्म लाइब्रेरी साइंस रेफर्स टू मतलब कि लाइब्रेरी साइंस का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी साइंस का अर्थ होता है द स्टडी ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट सिस्टमेटिक अप्रोच टू कैटलॉगिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मतलब कि कैटलॉगिंग के पहले व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी। तो किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीए कटर साहब ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द लाइब्रेरी बिल्स ऑफ राइट्स वाज एडॉप्टेड बाय, मतलब लाइब्रेरी बिल्स ऑफ राइट्स को किसने अपनाया था। तो सबसे पहले जो अपनाया था एएलए ने अपनाया था, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। तो आंसर इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57 कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। कह रहा है कोलन क्लासिफिकेशन के लेखक कौन है। तो ये हमारे और कोई नहीं डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58 नंबर, कह रहा है कि द टर्म लाइब्रेरी ऑटोमेशन रेफर्स टू, मतलब लाइब्रेरी ऑटोमेशन का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अरेंजिंग बुक इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, या फिर कैटलॉगिंग मैनुअली, या ऑर्गेनाइजिंग बुक इन सिस्टमेटिक वे, या यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेट लाइब्रेरी ऑपरेटर्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हु डेवलप्ड द फर्स्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब कि पुस्तकालय पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रणाली का विकास किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेलवी डेवी ने, है ना, मेलवी डेवी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ आईएसबीएन। तो आईएसबीएन का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड कंसीडर टू बी लोकेटेड इन, मतलब कि दुनिया का पहला लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मेटा डाटा का अर्थ क्या होता है ना। कह रहा है मेटा डाटा का अर्थ क्या होता है। तो मेटा डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा, है ना। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टेट दैट, मतलब कि लाइब्रेरी साइंस का पहला नियम क्या कहता है। तो लाइब्रेरी साइंस का पहला नियम कहता है बुक्स आर फॉर यूज, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुक्स आर फॉर यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंफॉर्मेशन साइंस की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मैकल्प साहब ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के पहले लाइब्रेरियन कौन थे। तो पहले लाइब्रेरियन कौन थे? सुरेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फुल फॉर्म ऑफ सी डी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर आईएसबीएन यूज फॉर। तो आईएसबीएन हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो बुक को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अब फॉर आइडेंटिफाइंग बुक्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइब्रेरी में वेडिंग का मतलब क्या होता है। तो वेडिंग का मतलब होता है जो भी आउटडेटेड बुक हो जाते हैं उसे बाहर करना, है ना। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, रिमूविंग आउटडेटेड और इरिलीवेंट्स बुक्स, है ना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन 769 नंबर है, कह रहा है पुस्तकों को वर्णमाला क्रम व्यवस्थित करने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो इस पद्धति को हम लोग कहते हैं ऑथर कैटलॉगिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ICAR का पूरा नाम क्या है? मतलब कि द फुल फॉर्म ऑफ ICAR, तो इसका हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISBD? तो ISBD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया? तो लाइब्रेरी साइंस इंडिया में, मतलब लाइब्रेरी साइंस जो इंडिया है उनके फादर कौन है ना? तो लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया के फादर हो जाएंगे आपके डॉक्टर SR रंगनाथन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, विच इज़ द फर्स्ट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? मतलब कि इंडिया में सबसे पहला लाइब्रेरी कौन था? तो आपका सरस्वती भवन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC वॉज डेवलप्ड बाई? DDC को किसने डेवलप किया था? तो दुबे डेवी साहब ने ही डेवलप किया था। तो ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा, मेलवी डेवी ने। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फंक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी? तो फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी में क्या नहीं होता है? तो मेकिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन, प्रिजर्विंग ऑफ बुक, या प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो हम लोग मैंने मेकिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब लाइब्रेरी का कोई भी लाभ कमाने का कार्य नहीं होता है, बल्कि दूसरों को लाभ पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हो जाएगा 2005 में पास हुआ था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टर्म लाइब्रेरी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो कह रहा है लाइब्रेरी इज डिराइव्ड, द टर्म लाइब्रेरी किस शब्द में इसको डिराइव किया गया है? तो लैटिन भाषा में किया गया था, है ना, लैटिन शब्द से लिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है द फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो पहला राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है हमारा? ऑप्शन बी कोलकाता में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा आ जाएगा इन द लाइब्रेरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जो हम लोग DDC भी यूज करते हैं, LCC भी यूज करते हैं और UDC भी यूज करते हैं, तीनों यूज करते हैं। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन डाटाबेस? तो ऑनलाइन डाटाबेस में कौन नहीं है? तो JSTOR, गूगल स्कॉलर है ही, प्रोजेक्ट MUSE है, विकीपीडिया नहीं है, ये हमारा ऑनलाइन डाटाबेस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन लाइब्रेरी वॉज एस्टेब्लिश इन विच यूनिवर्सिटी? तो क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ लाइब्रेरी? पब्लिक लाइब्रेरी विच इज, हाँ कौन सा है? तो पब्लिक लाइब्रेरी हमारी लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी भी होगा, स्पेशल लाइब्रेरी होगा, मतलब ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द लाइब्रेरी? तो कह रहा है कि लाइब्रेरी का प्राइमरी पर्पस क्या हो जाएगा? तो प्रिजर्वेशन ऑफ बुक, डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, या फिर अर्निंग प्रॉफिट। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु डेवलप द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? तो डॉक्टर SR रंगनाथन हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द फेमस सरस्वती लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सरस्वती लाइब्रेरी आपका कहाँ है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट रेगुलेट द लाइब्रेरी प्रोफेशन इन इंडिया? मतलब लाइब्रेरी प्रोफेशन एक्ट कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज द एब्रीविएशन ऑफ ISBN स्टैंड फॉर? फिर इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OPAC? OPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी 2.0 रेफर्स टू?
तो रेफर्स टू हो जाएगा किसका, डिजिटल लाइब्रेरी या सोशल मीडिया इंटीग्रेशन लाइब्रेरी या फिर वर्चुअल रियलिटी लाइब्रेरी या ओपन एक्सेस मॉडल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइब्रेरी 2.0 का मतलब होता है पुस्तकालयों में सोशल मीडिया का एकीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फेमस पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट बिगेन इन विच कंट्री। तो पहला कहाँ हुआ था, तो यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन क्लासिफाइंग बुक्स इन लाइब्रेरीज। तो क्या हो जाएगा इसका, डीडीसी। जो सबसे ज़्यादा हम लोग यही यूज़ करते हैं, डीडीसी ही। तो कह रहा है पुस्तकों को वर्गीकृत करने के लिए सबसे अधिक उपयोग में आने वाली पद्धति कौन सी हो जाएगी, डीडीसी हो जाएगी। ठीक है, आपका डीडीसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द दुबे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करता है, तो इसको करता है ALA करता है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 93 नंबर द फर्स्ट लाइब्रेरी ऑफ द यूज टू डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन इंडिया वॉज। कौन सा ऐसा लाइब्रेरी था जो डीडीसी को पहला यूज़ किया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप द कोलन क्लासिफिकेशन। तो हम लोग को वो पता है, ये क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट हो गया है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, है ना, डॉक्टर एस आर रंगनाथन हो जाएंगे। तो कह रहा है द वर्ड बिब्लियोग्राफी कम्स फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ वह हो जाएगा, न्यूज़पेपर नहीं होगा, मैगजीन नहीं होगा, इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू क्या होता है, प्राइमरी सोर्स आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी वॉज लोकेटेड इन। तो फेमस अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी कहाँ है, तो ये आपके इजिप्ट में है। ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द टर्म बिब्लियोथिका इज यूज्ड फॉर। जो बिब्लियोथिका है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो लाइब्रेरी के लिए यूज किया जाता है, पुस्तकालय के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, देखते हैं। कहा द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI इज लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन। किस इंस्टीट्यूशन के ने लॉन्च किया था NDLI, तो हो जाएगा ऑप्शन ए IIT खड़गपुर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें फाइल मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ द विच एरिया ऑफ लाइब्रेरी सर्विस। मतलब फाइल मैनेजमेंट लाइब्रेरी के किस भाग का ये अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये आपका हो जाएगा डिजिटाइजेशन में हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ई रिसोर्स इन लाइब्रेरी रेफर्स टू। तो प्रिंटेड मटेरियल्स, डिजिटल कंटेंट, मैन्युस्क्रिप्ट या फिर ऑडियो विजुअल मीडिया हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डिजिटल कंटेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स मतलब पहला सोर्स जो निकल के बनता है सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। तो न्यूज़पेपर तो नहीं होगा, आपको बायोग्राफी ही होगा। ठीक है, बायोग्राफी ही होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपन एक्सेस मूवमेंट प्राइमरी रिलेटेड टू। तो ओपन एक्सेस मूवमेंट किससे रिलेटेड है, तो फ्री एक्सेस बुक से, फ्री एक्सेस जर्नल से, फ्री एक्सेस ई बुक से या फ्री एक्सेस ऑडियो विजुअल मटेरियल से। तो ये फ्री एक्सेस जर्नल से रिलेटेड रहता है। ठीक है, ओपन एक्सेस मूवमेंट हो जाए फ्री एक्सेस जर्नल से। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द प्राइमरी गोल ऑफ लाइब्रेरी एडवोके इज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी टू इंक्रीज फंडिंग ऑफ लाइब्रेरीज, इंक्रीज फंडिंग ऑफ लाइब्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग द लेआउट ऑफ लाइब्रेरी। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है लाइब्रेरी को डिज़ाइन करने के लिए, तो यह होता है आपका लाइब्रेरी आर्किटेक्ट डिजाइन करने के लिए वही यूज किया जाता है। तो पुस्तकालय के लेआउट डिजाइन करने के लिए लाइब्रेरी आर्किटेक्ट जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट के कौन सा एक पार्ट नहीं है, तो कलेक्शन डेवलपमेंट, डिपॉजिटिंग, कैटलॉगिंग या पब्लिशिंग। तो पब्लिशिंग हमारा लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस फोकस ऑन विच एस्पेक्ट। तो लाइब्रेरी यूजेस, लाइब्रेरी सर्विसेज, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन या लाइब्रेरी फिलोसफी। तो लाइब्रेरी फिलोसफी पे ही ये आधारित है 5 लॉ। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी। तो कौन सा फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी नहीं है, लेंडिंग बुक्स, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स या फिर जनरेटिंग रेवेन्यू।
तो जनरेटिंग रेवेन्यू जो है ये इसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसका फंक्शन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरस्वती लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सरस्वती लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी कौन सा एक पार्ट नहीं है, तो इंस्टीट्यूशन डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, पर्सनल डिजिटल लाइब्रेरी या फिर पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी। तो पर्सनल डिजिटल लाइब्रेरी ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच इंस्टीट्यूशन। पहला डिजिटल लाइब्रेरी कब एस्टेब्लिश हुआ था, कौन से इंस्टीट्यूशन के बदौलत हुआ था, तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्वाइंड द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लॉड सेनन ने। क्लॉड सेनन ने गढ़ा था लाइब्रेरी साइंस के शब्द को। नेक्स्ट ऑप्शन का रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कैटलॉग इन लाइब्रेरीज। तो कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ कैटलॉग। कैटलॉग लाइब्रेरी में कौन सा फंक्शन नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन कैटलॉग। कैटलॉग का नाम बीते लेन देन में नहीं होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज लाइब्रेरी। क्लोज एक्सेस लाइब्रेरी तो हो जाएगा पब्लिक, रिसर्च या फिर यूनिवर्सिटी या फिर स्पेशल। तो हमारा क्लोज जो होता है क्लोज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी में पुस्तकालय का एक स्पेशल लाइब्रेरी हो जाता है, ठीक है। जो कह रहा है ऑप्शन डी क्लोज्ड एक्सेस पुस्तकालय का एक उदाहरण है, ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी। चलिए आज का नेक्स्ट लास्ट सवाल है हमारा है, कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एएलए हो जाएगा, ठीक है। एएलए द्वारा ही किया जाता है, लाइब्रेरी बिल्स ऑफ राइट्स को अमेरिकन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने पेश किया था, ठीक है। तो आज हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन कन्वर्ट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। 115 क्वेश्चन हम लोग टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल 3 क्लास है ना, हम लोग 3 क्लास का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ठीक है। आप प्लेलिस्ट ज्वाइन करिएगा और आपको वहाँ से सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और आपको ये टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा इसी नाम से है, लाइब्रेरी एजुकेशन हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप जाइएगा तो आपको यह पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ से पीडीएफ अगर लेना होगा, पीडीएफ आपको लेना होगा, ठीक है। पीडीएफ अगर वहाँ से लेना होगा तो आप वहाँ पे जाइएगा और ये सर्च करिएगा, आपको वीडियो के नीचे जल्द ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।